नमस्ते। द नॉलेज नोटबुक में आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे राज को खोलने वाले हैं जो हजारों सालों से समंदर की गहराइयों में दफन है। हम सबने भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका इसके बारे में तो सुना ही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा मतलब एक मिथ ही मानते हैं। पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो बल्कि हकीकत हो? क्या महाभारत सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन है जो हमें नैतिकता और धर्म के बारे में सिखाता है, या फिर ये हमारे देश का वो असली इतिहास है जिसके सबूत हमारी आंखों के ठीक सामने हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम अरब सागर के नीचे सो रही उस प्राचीन नगरी का सच जानेंगे जिसे भारत का अपना एटलांटिस भी कहा जाता है। आइए सबूतों के साथ इसकी पड़ताल करते हैं। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है सबूत। हम पुराने ग्रंथों में लिखी बातों से लेकर समंदर के नीचे मिले ठोस अवशेषों तक हर एक चीज को परखेंगे। देखिए, सालों तक दुनिया यही मानती रही कि महाभारत बस एक महाकाव्य है, लेकिन 1963 में ये सोच पूरी तरह बदल गई। ये हुआ जब डॉक्टर एस.आर. राव, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने गुजरात के तट पर समंदर के नीचे खुदाई शुरू की और उन्हें जो मिला उसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर मिला। सोचिए, बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें, बिल्कुल प्लान की हुई सड़कों के निशान और एक किले के अवशेष। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही नियोजित मतलब एक वेल प्लान्ड महानगर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा महाभारत में बताया गया है। अब आता है वो सबूत जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हरिवंश पर्व। उसमें साफ साफ लिखा है कि द्वारका के हर नागरिक को अपनी पहचान के लिए एक खास मुद्रा या कह लीजिए एक सील अपने पास रखनी पड़ती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ कहता है कि उस मुद्रा पर एक 3 सिर वाले जानवर का चित्र होना चाहिए था। और हैरानी की बात देखिए, डॉक्टर राव को समंदर की तलहटी से खुदाई में ठीक बिल्कुल वैसी ही एक पत्थर की मुद्रा मिली जिस पर वही 3 सिर वाले जानवर का चित्र बना हुआ है। अब आप ही बताइए, क्या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहा जा सकता है? अच्छा, अब हम पुरातत्व से आगे बढ़कर जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि साइंस इस कहानी को सच साबित करने में कैसे मदद करता है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद समुद्र का पानी चढ़ा और उसने पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी इसी कहानी पर मुहर लगाता है। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हजारों साल पहले आइस एज के खत्म होने पर सच में दुनिया भर में समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था, जिसमें भारत के पश्चिमी तट के एक बहुत बड़े हिस्से को डुबो दिया था। और इतना ही नहीं, जब वैज्ञानिकों ने वहां मिले लकड़ी और बर्तनों के टुकड़ों की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये सभ्यता 3000 से लेकर 9000 साल तक पुरानी हो सकती है। और ये वही समय है जो महाभारत काल के काफी करीब माना जाता है ना कमाल की बात? लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द्वारिका का अतीत जितना रहस्यमयी है ना, उसका भविष्य उतना ही रोमांचक होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एकदम मॉडर्न सोनार तकनीक से जांच की तो उन्हें 9 किलोमीटर लंबी एक और संरचना और शहर के कई और अवशेष दिखे। इसका मतलब ये है कि ये शहर हमारी सोच से भी कई ज्यादा बड़ा हो सकता है। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि द्वारका इतिहास में 6 बार डूबी और 6 बार दोबारा बसी। आज जो द्वारका मंदिर हम जमीन पर देखते हैं वो 7वीं बार बसाया गया शहर है। और जो असली स्वर्ण नगरी थी वो आज भी पानी के नीचे ही है। और एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि गुजरात सरकार अब वहां सबमरीन टूरिज्म शुरू करने का प्लान बना रही है, ताकि आम लोग भी पानी के नीचे जाकर इस शानदार इतिहास को अपनी आंखों से देख सकें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो दीवारें, वो खास मोहर और कार्बन डेटिंग के नतीजे, ये सब मिलकर जैसे चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत का असली इतिहास हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या द्वारका की और खुदाई होनी चाहिए ताकि दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में और भी सच पता चल सके? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए द नॉलेज नोटबुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।